रात के ठीक 1:47 बजे थे। घड़ी की सुइयों की टिक टिक उस पुराने घर में कुछ ज्यादा ही तेज सुनाई दे रही थी, जैसे वो हर बीतते सेकंड के साथ किसी अनहोनी की गिनती कर रही हो। आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो पलंग पर करवट बदलता रहा, छत की ओर देखता रहा और हर बार उसकी नज़र उसी कोने पर जाकर टिक जाती। कमरा नंबर 7, वही कमरा जो पिछले 15 सालों से बंद था। आरव इस घर में लौटकर आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। पिता की अचानक हुई मौत के बाद शहर की नौकरी छोड़कर उसे अपने बचपन के इस पहाड़ी शहर देवगढ़ आना पड़ा। माँ तो वो बहुत पहले खो चुका था और पिता, उनके साथ रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। घर में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये ठंड यादों की थी। घर वही था, लकड़ी की सीढ़ियाँ, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और वो लंबा गलियारा जिसके आखिर में कमरा नंबर 7। आरव ने अनजाने में कदम रोक लिए। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंज उठी, उस कमरे के पास मत जाना आरव। ये आवाज़ उसके पिता की थी। बचपन से एक ही नियम था, कमरा नंबर 7 नहीं खुलेगा। न कभी वजह बताई गई, न कभी सवालों की इजाज़त मिली। जब भी आरव पूछता, पिता का चेहरा सख्त हो जाता और माँ, वो बस चुपचाप रोने लगती थी। आज माँ नहीं थी और पिता भी नहीं, तो फिर अब कमरे को बंद रखने की ज़रूरत क्यों? रात के सन्नाटे में अचानक ठक ठक आरव चौंक गया। ये आवाज़ गलियारे से आ रही थी। वो उठा, धीमे कदमों से बाहर आया। लकड़ी की फर्श चरमराई। आवाज़ फिर आई, ठक ठक ठक, कमरा नंबर 7 के दरवाजे से। आरव का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कोई नहीं है, सिर्फ वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने दरवाजे के नीचे देखा तो वहाँ से हल्की रोशनी झर रही थी। ये नामुमकिन था। कमरा नंबर 7 में बिजली कनेक्शन तक नहीं था। आरव का गला सूख गया। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजे की कुंडी तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, आवाज़ बंद हो गई, रोशनी भी। पूरा घर फिर से अंधेरे में डूब गया। आरव कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था, धूल से भरा, पुराना, जैसा होना चाहिए था। लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था। धूल हटाकर जब आरव ने पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तू लौट आया है। लिखावट उसकी अपनी थी। ये मजाक नहीं हो सकता। आरव का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो इस कमरे में कभी आया ही नहीं, तो ये लिखावट? उसने दीवार पर उंगली फेराई। धूल के नीचे और भी शब्द छुपे थे। पूरी लाइन साफ की, तू लौट आया है आरव, अब इस बार सच से नहीं भाग पाएगा। आरव पीछे हट गया। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। यादें टूटी फूटी तस्वीरों की तरह उभरने लगी। खून, चीखें, एक बच्चा रो रहा है। नहीं, ये सब झूठ है। उसने सिर पकड़ लिया। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। अननोन नंबर से कॉल। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। हेलो, उधर से धीमी ठंडी आवाज़ आई। कमरा खुल गया है आरव। तुम कौन हो? आरव की आवाज़ लड़खड़ा गई। मैं वो हूँ जिसे तुमने वहीं छोड़ दिया था। कॉल कट गई। आरव मोबाइल को देखता रह गया और तभी उसके पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़। आरव ने पलट कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन शीशे में उसे 2 परछाइयाँ दिख रही थीं। एक उसकी और दूसरी बिल्कुल उसी जैसी।